सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राइट बिगनिंग। सो गाइस देखिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 किया था, वहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री के से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट था वहाँ पे हमने वो कवर किया था। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे की थी। अब देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है आपको जैसे साइन थीटा, साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 90 ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी है। तो देखो उनका एप्लीकेशन अब यहाँ पे होगा। हर एक क्वेश्चन में वो यहाँ पे एक थीटा है, जैसे कि आपको साइन थीटा मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा, तो वहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो आई होप कि आप लोगों ने वो टेबल पढ़ी होगी, वो चीज़ें समझी होंगी, कैसे कैसे टेबल को हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, कैसे उस टेबल को हम याद करेंगे। आप लोगों ने वो सारी चीज़ें की होंगी। अगर आपको वो टेबल अच्छे से याद है देन आप इसको बिल्कुल ही आसानी से इस चैप्टर को आप कर लोगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यानी कि एक्सरसाइज क्वेश्चन हम जब करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं इसके बारे में। आप लोगों को यहाँ पे एक फिगर भी मिलेगी अभी, अब आप देखना। और देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको समझाती हूँ आपको कैसे वो टेबल आपको वो उसका यूज होगा यहाँ पे। तो देखो आपको यहाँ पे एक मिलेगा कि आपको एक मीनार दे रखी है, उस मीनार से आपको एक फिगर एक्सप्लेन कर रखी है। तो देखो जैसे आप ये मानो कि ये आपकी वो बिल्डिंग है, ये वो मीनार है। ठीक है, अब वो मीनार जो है ये देखो ये मीनार कहाँ पे होगी, इसका बेस तो जमीन पे ही होगा। नेचुरल सी बात है, जमीन पे ये बिल्डिंग बनेगी कोई। अब देखो अगर आप यहाँ से अगर एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है यानी कि जमीन पे खड़ा है और वो यहाँ से इसका टॉप देख रहा है, अब देखो एक पर्सन जमीन से यानी कि नीचे खड़ा होके उस बिल्डिंग का टॉप देख रहा है, तो वहां पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या नाम बोला इन्होंने, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या, अगर आप यहाँ से जमीन से खड़े होकर टॉप पर आप देख रहे हैं तो वहां से जो एंगल बनेगा वो होगा आपका कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो आपको ये जो वर्ड है ये आपको आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, नीचे से खड़े होकर जब हम ऊपर देखते हैं तो जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। देन हम बात कर, देखो क्या होता है, ये आपका हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये चीजें आपको पता है। अब देखो एक और आपको फिगर मिलेगी, ये तो हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक चीज आपको और मिलेगी, जैसे कि अब आपको यहाँ पे एक और फिगर दिखाई देगी, आप देखना उसमें यहाँ पर एक टॉप यानी कि एक घर बना रखा है, उधर घर के बालकनी में एक लड़की खड़ी है और वो लड़की यानी कि देखो यहाँ पर ये लगा लो ये उसका घर है। ठीक है, यहाँ पर वो लड़की खड़ी है और वो घर का बेस क्या होगा, जमीन पे होगा। तो यहाँ से जब वो देखेगी, ठीक है, अब वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रही है। पहले वाले हमने किया था उसमें नीचे से ऊपर वो देख रहा था, अब यहाँ पर वो ऊपर से नीचे की तरफ देखेगी। अब देखो जैसे यहाँ पर वो लड़की खड़ी है तो यहाँ पर जो उसकी आईज होंगी, जहां पर उसकी आंखें हैं, वहां से आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और जो ये लाइन ड्रॉ होगी ये आपकी जैसे ए बी और सी लाइन है, तो ये जो लाइन आपकी ड्रॉ होगी ये इस लाइन के पैरेलल होगी। क्या समझे कि ये जो लाइन बनेगी यहाँ जहाँ पे उसकी आंखें हैं उस लड़की की, यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो उसकी जो नीचे वाला हमारा बेस है, ये जो ए बी है, इसकी पैरेलल बनेगी। अब जो यहाँ पे एंगल बनेगा, देखो एंगल यहाँ पे बना है, अब आपको इस फिगर में दिख भी रहा होगा एंगल यहाँ पे बना हुआ है, तो ये एंगल जो होगा इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वो देख कहाँ रही, देखो यहाँ से खड़े होके वो यहाँ पे देख रही है, टॉप से वो बॉटम की तरफ देख रही है। ऐसा समझ में। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी थी 6th क्लास में कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन कट करती है तो जो उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे अगर आपका ये एंगल 30 है तो आपका ये एंगल 30 होगा, है ना, जो उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आपको जो एंगल, यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो जो एंगल मान लो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है तो हम यहाँ से उस एंगल को सोल्व करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे एंगल को। ऐसा समझ में, ये कौन सा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं और अगर आप नीचे खड़े होकर ऊपर तक यहीं से लगा लो, अगर आप यहाँ पे खड़े होकर यहाँ ऊपर देख रहे हो तो वो एंगल ऑफ
एलिवेशन होगा। आई 2 चीजें समझ में, यही था इसमें समझने का। और क्वेश्चन भी सारे क्वेश्चन मजेदार है यहाँ पे, अगर आप उनको समझोगे एक स्टोरी टाइप आपको लगेगी वो क्वेश्चन, और जब आप उनको करोगे, जब आपने समझ लिए ना वो चीजें, तो बिल्कुल ही आपको मजेदार आप तरीके से उन चीजों को सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई देगा अभी, और मैं बुक में देख के आप लोगों को वो क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, वहां पे क्या बोल रहा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस में आर्टिस्ट है, वो एक रोप पर चल रहा है जो कि कितनी है, 20 मीटर लंबी है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole off to the ground। क्या वो जो रोप है वो एक वर्टिकल कैसे होता है, ऐसे खड़ा एक पोल है उससे बंधी हुई है, और कहाँ पे, ऐसे जमीन से वो बंधी हुई है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है किसकी, पोल की। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। और जो जैसे यहाँ पे जो रोप बंधी हुई है ग्राउंड तक, वो जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। अब देखो आपको हर एक क्वेश्चन में फिगर बनानी पड़ेगी, तब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे एक फिगर आपको फिगर बना के दिखाती हूँ जो इस क्वेश्चन में बोल रहा है। तो देखो कैसे बनेगी, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, एक पोल है, ये हो गया पोल, ये जमीन पर ऐसे जमीन से गाड़ा हुआ है, ये जमीन में। अब यहां से क्या बोला, ये है पोल। अब क्या बोला कि यहां से एक जो रस्सी है, रोप है, वो ऐसे स्ट्रेच की हुई है, और कितने मीटर है ये, 20 मीटर रोप है। ठीक है, यहाँ पे इनको नाम दे दो A, B एंड C। अब क्या बोला कि आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल। आपको इस पोल की ये आपको हाइट फाइंड करनी है। और जो बोला इन्होंने क्या है लास्ट लाइन में, कि द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल से जो ये इसका एंगल बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, आपके पास हाइपोटेनस, ये है आपका परपेंडिकुलर, और ये है बेस। ये चीजें आपको पता होंगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो यहाँ इन क्वेश्चंस में करना कैसे है, आपको जो चीज दे रखी है और जो चीज निकालनी है, सिर्फ आपको वो 2 चीजें उठानी है। क्या, जो चीजें आपको दे रखी है, जैसे आपको यहाँ पर AC की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर, आपको ये दे रखी है, निकालना क्या है, पोल की हाइट। तो आपको जो दे रखा है और जो निकालना है, सिर्फ वो 2 चीजें उठानी है, देन आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, देखो हम यहाँ पे लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, और आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि हमने लेट क्या किया है, लेट द हाइट ऑफ द पोल इज h मीटर। ठीक है, कि हमने जो पोल की हाइट है उसको h मीटर माना है। अब देखो यहां से हम क्या निकालेंगे, ट्राइंगल, ये कौन सा है, ABC हमारा ट्राइंगल है। अब देखो जो चीज दे रखी है और जो चीज निकालनी है वो उसको उठाते हैं। तो यहाँ पे AC और BC, अब AC बाय BC। AC क्या है, देखो जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये हो जाएगा H बाय BC क्या है, परपेंडिकुलर। अब बताइए H बाय P किसका फॉर्मूला होता है, अभी देखो हमने यहाँ पे रिवाइज किया था, P B P H H B। अब देखो ये है H बाय P, क्या है ये, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है। अब आगे देखो, आगे करते हैं। अब ये जो हमारा जो हाइपोटेनस है, जो AC है, कितनी वैल्यू उसकी, 20, और P क्या है, H मीटर। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे हमें थीटा कौन सा है, कोसेक 30, कोसेक 30। अब आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि कोसेक 30 कितना होता है, कोसेक 30 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 बाय H। देखिए कोसेक 30 क्या होता है, देखो साइन 30 क्या होता है, 1/2। कोसेक इसका अपोजिट होता है, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा, 2/1, यानी कि 2। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2, ये हो जाएगा 20/H इज इक्वल 2।
अब इनकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे h, देखो h किस 2 से होगी और इसकी 1 की 20 से होगी। देन h को हम करेंगे सोल्व, यानी कि ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगी आपकी हाइट। किसकी हाइट पूछ रखी थी, पोल की, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर। है समझ में, सॉरी 20 नहीं, 10 मीटर, 10 मीटर आपका जो पोल है वो 10 मीटर का है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और उसके बेस पे जो जो हमें वैल्यू दे रखी है, जो निकालनी है, वो हम उठाएंगे, देन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे आपको शो होगा, मैं बुक में देख के पढ़ती हूँ, आप क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए क्या है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम एंड ब्रोकन पार्ट bend so that the top of the tree touch the ground making angle 30 डिग्री। क्या, देखो एक ट्री है, वो स्ट्रॉम की जैसे तूफान आया उसकी वजह से वो टूटकर जमीन पर गिर गया, ठीक है। और जो जैसे कि अब देखो क्या है कि ये है पेड़, ये इसका बेस यानी कि जमीन हो गई। अब क्या हुआ, क्या कि जो पेड़ है ये टूट कर, जैसे यहाँ से टूट गया और ये है ना नीचे जमीन पर गिर गया, जमीन पर गिरा तो ये कितने डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट क्या होगा, ट्री का ये होगा, और डिस्टेंस कहाँ से, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच टू द ग्राउंड, यानी कि देखो यहाँ से टूट कर यहाँ पे टच हुआ, यानी कि पेड़ का ऊपर का हिस्सा टूटकर यहाँ पर टच हुआ, तो ये बोल रहा है कि जो ये डिस्टेंस है आपका, ये 8 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, देन आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि ये जो ट्री की हाइट है ये आपको फाइंड करनी है। आया क्वेश्चन समझ में। अब देखिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप इनको नाम दीजिए ए बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब देखो आपको बेस मिला हुआ है, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। अब देखो क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर होगा क्या, ये जो ट्री की हाइट है, ट्री की हाइट, अब देखो ये टूटा हुआ है, जब टूट के गिरा तब 30 डिग्री का एंगल बना। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस पूरे ट्री की हाइट पूछ रखी है उन्होंने, ये पूरी हाइट पूछ रखी है कि जो ट्री है ये कितना बड़ा था, इसकी हाइट कितनी थी। तो यहाँ पर ट्री का जो हाइट होगी वो क्या होगी, बी सी प्लस में सी डी। आया समझ में ये लाइन, क्या जो ट्री है उसकी लंबाई हमें लास्ट में फाइंड करनी है, तो जो हाइट है वो क्या होगी, बी सी प्लस सी डी। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि लेट द हाइट ऑफ ट्री इज बी सी प्लस सी डी, ठीक है। और क्या बोला कि जो ये सी डी है, ये जो सी डी है और जो ये ए सी है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये जो इतना हिस्सा था यही टूटकर तो नीचे गिरा है ना। क्या ये जो इतना हिस्सा था ये वाला, ये टूटकर नीचे गया, तो हाइट तो इनकी सेम ही रहेगी, हाइट तो कम नहीं हो जाएगी। तो हम यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं कि जो अपना ए सी है, यानी कि जो ए सी है वो सी डी के इक्वल होगा, यानी कि जो सी डी है उतना ही अपना ए सी होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो ये चीज़ आपको समझ में आई है, देन आप क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर सकते हो। अब हम करेंगे क्या, वही इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको दिया क्या है, बेस, यानी कि ए बी आपको मिला है, आपको क्या निकालना, क्या है, ये निकालना है बी सी और सी डी। अब आप देखो हम इसको 2 बार सोल्व करेंगे, तो एक बार हम बी सी लेंगे, उसके बाद हम सी डी लेंगे। तो पहले हम बी सी लेते हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, आपको मिला क्या, ए बी बाय, और निकालना क्या है, बी सी। ए बी क्या है, बेस, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, बी बाय पी, बी बाय पी क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा। अब बी क्या है, 8, पी हमें नहीं पता, ये एच इज इक्वल कोट 30,
कोट 30 है, ठीक है। अब देखो कोट 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कोट 30 कितना होता है, देखो tan 30 जो होगा उसका अपोजिट होगा कोट 30। तो tan 30 होता है, tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3। तो कोट 30 क्या हो जाएगा, √3। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8/h√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई h की √3h और ये हो जाएगा 8, h हम निकालेंगे 8/√3, ठीक है। ये हुआ, ये क्या था अपना BC, BC था ना, हाँ ये था BC। अब देखिए यहाँ से अपनी BC की वैल्यू आ गई। अब हमें निकाली क्या, CD। CD की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम AC की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि AC जितना है उतना ही अपना CD है, ठीक है। तो देखिए हम दोबारा से यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC। अब देखो जो दे रखा है और जो निकालना है, दे क्या रखा है AB और निकालना क्या है AC। तो AB/AC, दे तो यही रखा है ना, AB की वैल्यू 8 मीटर। अब ये क्या है B/H, B/H क्या होता है, कोस थीटा। अब देखो B क्या है 8, H हमें निकालना है कोस 30। ये एंगल कौन सा अपना 30, एंगल कौन सा है 30। तो कोस 30 क्या होता है √3/2। अब हम इनको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो H √3 और ये हो जाएगा 16, H 16/√3। अब देखिए ये कौन सा अपना AC आया है। अब अपने पास वैल्यू क्या क्या आई, BC और AC। अब AC क्या है CD के इक्वल। अब हमें निकालना क्या था लास्ट में, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या है BC प्लस में CD। तो ये जो दो वैल्यू हमने निकाली है इन दोनों को यहाँ पर करेंगे प्लस, BC प्लस में AC। तो ये हो जाएगा क्या 8/√3 प्लस में 16/√3। अब देखो दोनों में सेम है तो दोनों ये ऊपर ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 24। अब देखो हम नीचे डिवाइड में कभी भी रूट नहीं छोड़ते, तो इसको हम सोल्व करेंगे क्या, √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट नीचे नहीं छोड़ना होता तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा √24 इंटू √3 और ये हो जाएगा 3। अब 3 से हम इसको कट करेंगे 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8√3। ये हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ द ट्री। ये आपका हो जाएगा आंसर। आया समझ में। ये था क्वेश्चन नंबर 2। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको क्वेश्चन को समझना है एक बार, फिर आप क्या करेंगे, एक बार दोनों बार हम एंगल कौन सा लेंगे, ABC लेंगे। एक बार हमें BC की वैल्यू निकालनी है, एक बार AC की वैल्यू निकालनी है, देन दोनों को टोटल करके हम लास्ट में आंसर निकाल देंगे। ये जो अपनी वैल्यू आई थी ये, ठीक है। आप यहाँ पे AC है, आप CD भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप CD ही लिखिए, क्योंकि AC किसके इक्वल होता है, CD के। तो जो AC की वैल्यू होगी वही CD की होगी, और AC की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली थी 16/√3, तो यही वैल्यू आपकी CD की भी होगी। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, देन आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप अपनी बुक खोल के क्वेश्चन पूरे को रीड कीजिए। देखो क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान किया कि वो पार्क में बच्चों के झूलने के लिए स्लाइडर लगाएगा, स्लाइडर वाला झूला जो होता है वो लगाएगा। तो दो कैटेगरी उसने डिवाइड की है, क्या कि एक कैटेगरी है क्या 5 से जो छोटे 5 साल से जो छोटे बच्चे उनके लिए, और बाकी बड़े बच्चों के लिए। तो देखो और लास्ट में फाइंड क्या करना है आपको, लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, यानी कि आपके यहाँ पर 2 केस बनेंगे। एक केस बनेगा 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और एक बनेगा बड़े बच्चों के लिए। तो आप यहाँ पे लिखिए केस 1। अब इन्होंने बोला क्या, देखो ये आपका होगा स्लाइडर, ये
ठीक है। अब देखो स्लाइडर ये तो नहीं कि हवा में उसको लगा देंगे, ये उसका स्टैंड होगा, स्टैंड कहाँ पे लगा होगा, जमीन पे लगा होगा। तो A B C। अब इन्होंने बोला क्या, स्लाइड वाइड 1.5 मीटर, जो 1.5 मीटर है ये इसकी हाइट दे रखी है, ठीक है। एंड एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। ये आपका स्लाइड है ना, ये आपका स्लाइडर है, तो आपको ये फाइंड करना है। अब हुआ क्या, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। मैंने आपको क्या बताया, जो चीज दे रखी है और जो चीज फाइंड करनी है वो दो चीजें उठानी है। तो हमें P दे रखा है, H निकालना है, बस वही इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे क्या, इन ट्राइंगल BC जो दे रखा है क्या, BC बाय जो निकालना है AC। BC क्या है, परपेंडिकुलर, AC क्या है, हाइपोटेनस। P बाय H क्या होता है, साइन थीटा। P कितना है, 1/5, H P है 1/5, H नहीं, यही हमें निकालना है, H का ऐसे रखेंगे साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है साइन 30, क्या होता है साइन 30, 1/2 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, H की 1 के साथ H हो जाएगा और 1.5 की 2 के साथ ये हो जाएगा 3, 3.0 हो जाएगा, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं, तो ये जाएगा 3 मीटर। तो क्या हुआ, जो 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइडर लगाया गया ये कितना है, 3 मीटर है, इसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर। सेम ऐसे ही अब हम निकालेंगे बड़े बच्चों के लिए। तो आप इसको अब यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे हमारा एंगल भी चेंज हो जाएगा, तो हम इसको चेंज करते हैं यहाँ पे। देखिए इसी फिगर में कर देते हैं। अब क्या है कि बड़े बच्चों के लिए जो होगा, वो जो हाइट रहेगी वो 3 मीटर है, पहले कितनी थी, 1.5 थी, और ये 3 मीटर हो गई है। और जो एंगल है वो 30 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है। फाइंड क्या करना है, वही स्लाइड की आपको लेंथ फाइंड करनी है। फिर से यही कि एंगल इन एंगल ABC। अब आपको सेम वैसे ही करना है, बस यहाँ पे आपके जो ये चेंज हो जाएगी वैल्यू और एंगल चेंज हो जाएगा। सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को अप्लाई करना है। BC दे रखा है, AC निकालना है। BC कितना है, P है और AC है H, मीन्स साइन थीटा। P कितना है 3, H P है 3, H निकालना है साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू आप लोगों को पता होगी, क्या होता है साइन 60, √3/2। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो ये हो जाएगा √3H और इनकी मल्टीप्लाई 6 हो जाएगी, H आ जाएगा 6/√3। अब देखिए डिवाइड में रूट है, इसको डिवाइड में हम नहीं रख सकते, इसको कैंसिल करेंगे, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 6√3 और ये हो जाएगा 3 से इसको कट करेंगे 2, तो ये आ जाएगा √3। ये हो जाएगा आपका आंसर। आपके दो आंसर बनेंगे, एक होगा 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो हमने निकाला था कितना 3 मीटर, ये जो लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पे 3 मीटर आया था। अब बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइडर है इसकी लेंथ क्या होगी 2√3 मीटर। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, देखो आप अपनी बुक खोलो और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं क्या, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बनेगा। और क्या बोल रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो क्या है क्वेश्चन, आपको समझ में आना चाहिए कि देखो यहाँ पे हो गया टावर, ठीक है, ये हो गया ग्राउंड। अब ये क्या बोला इन्होंने कि विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो ये टावर का टॉप है और ये टावर का फुट है, तो ये क्या बोला कि 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि जो आपका ये ग्राउंड है, यहाँ जहां पर ये आपका एंगल बनेगा, ये इससे फुट ऑफ टावर से 30 मीटर अवे है, यानी कि 30 मीटर दूर है। और यहाँ पे आपका एंगल बनेगा और एंगल कितना है 30 डिग्री। ये जो एंगल है
30 डिग्री। ये नाम दे दो इनको ए बी सी। फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि आपको ये टावर की हाइट फाइंड करनी है। बस क्वेश्चन ये था। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो देखो हमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, एच निकालना है। तो वही क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी जो दे रखा है और जो निकालना है उन दो चीजों को हम उठाएंगे। तो क्या दे रखा है इन्होंने, ए बी दे रखा है और बी सी हमें निकालना है। ए बी क्या है, बी, और ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है ना, बी सी परपेंडिकुलर है। अब देखिए P बाय बी होता है 10 और बी बाय पी क्या होगा, कोट, ये हो जाएगा कोट थीटा। है समझ में, क्या बी बाय पी क्या होगा, कोट थीटा। तो ये हो गया। अब देखो हमें बेस दे रखा है 30 मीटर, पी निकालना है, कोट 30। अब आप कोट 30 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 30 क्या होता है, 1/√3। तो कोट 30 इसका अपोजिट √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p की 3 से होगी तो ये √3 p हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब रूट को ये जो इनटू में है ये इधर आएगा, तो डिवाइड में √3। अब देखो डिवाइड में हम √3 को नहीं रख सकते, तो इसको कैंसिल करने के लिए √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 3 हो जाएगा। इसको हम कट करेंगे 10, तो क्या होगा 10√3। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये जो टावर की हाइट है वो 10√3 है। समझ में, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको ये वैल्यूज, आपको टेबल याद होनी चाहिए। आगे आप अपने आप से सारे क्वेश्चंस कर लोगे। कुछ भी नहीं है ना क्वेश्चंस में, तो आपको सिर्फ ट्रायंगल उठाना है, जो चीज दे रखी हो, जो निकाली उन दो चीजों को लेना है। बाकी आपको ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, देन आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप अपनी बुक खोल के पढ़िए क्वेश्चन को। क्या, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए एक काइट है, ये हो गई आपकी काइट, ये उड़ रही है, ये कहाँ से, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है ये। जैसे ये होगा आपका ग्राउंड, तो ग्राउंड से ये 60 मीटर ऊपर है। ओके, आगे क्या बोला कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ से एक स्ट्रिंग है जो यहाँ से अटैच की हुई है। ठीक है, आगे क्या बोला इन्होंने, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यहाँ से जो एंगल है वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो आपकी स्ट्रिंग है इसकी ये लेंथ आपको फाइंड करनी है। और एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, जो आपकी स्ट्रिंग है ये ढीले ढाले नहीं है, आपको ये एज्यूम करके चलना है, बिल्कुल टाइटली है यहाँ से बंधी हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपको P दे रखा है, H निकालना है, A B C, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। बस वही यहाँ से हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल A B C। ठीक है, तो यहाँ से जो दे रखा है BC और जो निकालना है AC। BC क्या है P और AC क्या है H। P/H साइन थीटा, P क्या है 60, H निकालना है और साइन 60। साइन 60 क्या होता है, रिवाइज करो फटाफट, क्या होता है √3/2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3H और ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 120। H की वैल्यू निकालनी है तो 120/√3। सेम वही, √3 नीचे नहीं रखना अपने को, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया तो 120 इंटू में
√3 और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3। अब देखो इस 3 से इसको कट करेंगे 40 √3 मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये जो आपकी स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 40 √3 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ऐसा में ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक इनको प्रैक्टिस कीजिए और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यहाँ तक मुझे झेल लिया आपने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसको कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।